दोस्तों, क्या आप उत्तराखंड के कैलपाल देवता के बारे में जानते हैं? जब वो अपने भक्तों पर रक्षा करने पर आते हैं या वो अपने भक्तों को बचाने पर आते हैं, फिर दोस्तों वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में आपको सब यही देखने को मिलेगा, किस तरीके से जब भैरव देवता का दोष लगाया और किस तरीके से कैलपाल देवता ने अपने उन भक्तों की रक्षा करी और दिल्ली जैसे शहर के अंदर एमएस कंपनी में एक अच्छे मैनेजर की पोस्ट पर लगे हुए व्यक्ति की हालत इस नौबत तक आ गई कि वो गार्ड की जॉब करने के लिए विवश हो गया। आज की कहानी में सब आपको यही देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी में आए या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हेमचू पहाड़ी चैनल की कहानी पूरी देखें। कहानी पूरी देखने के बाद आप फिर दोस्तों चैनल को अच्छा लगेगा, फिर लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों को महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है, सत्य कहानी है, तो आप लोग अवश्य हमारे साथ साझा करें। और यकीन माने दोस्तों मेरा कि मैं उस कहानी को सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूँ। कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी पौड़ी गढ़वाल से आई है मेरे पास, और गढ़वाल से इस तरीके से आई, मैं आपको उस घर की स्थिति के बारे में थोड़ा बताता हूँ। वो पौराणिक कथाओं में और पौराणिक सारी चीज़ों में विश्वास करते थे उनके पिताजी लोग, लेकिन यूथ जनरेशन उस सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। तो उसी प्रकार से मैं इनके नाम चिन्हित कर देता हूँ। रमेश जी थे। रमेश जी के दो पुत्र थे। एक का नाम, बड़े पुत्र का नाम हरीश था, छोटे का नाम शंकर था। तो शंकर और हरीश में इतना अंतर था कि शंकर जो था वो बहुत तेज और चतुर था, और जो बड़ा वाला हरीश था वो सौम्य और सरल था। जो उनके पिताजी जो थे वो पहाड़ में रहते थे, पौड़ी गढ़वाल में। तो दोस्तों, जब उनके अब पहाड़ में पहले से जमीन हुआ करती थी, हमारी पहाड़ काफ़ी नालियाँ हुआ करती थी। तो जब उनके पिताजी ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक काबिलियत मतलब योग्य बनाया, तो दोस्तों अब क्या हुआ, शंकर और हरीश उस टाइम पर दोनों ही पहाड़ में रहते थे। जब इनके पिताजी का निधन हुआ तो हरीश जो था वो देहरादून आ गया था, बड़ा भाई था। तो इनके पिताजी ने दोनों भाइयों को बराबर का हिस्सा बांटा, हरीश को भी और शंकर को भी। उन्होंने कहा आप दोनों दो मेरे पुत्र हो और दोनों तो बराबर का हिस्सेदार हो, बराबर खाना, बराबर रहना, अच्छे से करना जो भी करना हो तुमको। और पिताजी का इनके निधन हो गया। अब दोस्तों छोटे भाई को क्या हुआ, बड़े भाई की जमीन पर लालच आ गया। उन्होंने कहा यार इसको तो इतना हिस्सा अच्छा बड़ा, क्योंकि बड़ौल में हिस्सा मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो इसने क्या करा, छोटे भाई की जमीन भी पसंद आ गई थी, सब कुछ पसंद आ गई थी। इनने कहा, इनके मन में लालच आ गया। इनने कहा यार अगर मैं इन पर अपने वहाँ से भैरव पटा दूंगा तो ये बड़ा भाई भी मर जाएगा मेरा, तो ये सब मेरे हिस्से में आ जाएगा, और क्या नाम कहते हैं, फिर मैं अपना अकेला रहूंगा और अकेला खाऊंगा, जो भी करूंगा। हरीश से इसने बोल दिया कि वहाँ देहरादून में कि भाई ऐसा है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ है नहीं, और पिताजी का हो गया निधन और सारी चीज़ें अब ऐसी है, मैं कर रहा हूँ और तुम भी आ जाओ। तो दोनों भाइयों ने निधन करा और दोनों भाइयों ने आपस में बात करी। उन्होंने कहा ठीक है, तो जो मेरा हिस्सा वो मेरा है और जो तेरा हिस्सा तेरा है। अब छोटे हरीश ने क्या करा, यहाँ पर अपना हिस्सा लिया, लेकिन अब शंकर के मन में क्या आ गया, लालच आ गया। तो शंकर ने भैरव के पास गया, भैरव से बोला क्योंकि देखो भैरव देवता सबकी सुनते हैं, शिशुण के पास होते हैं, उल्टे भी लगते हैं, सुलटे भी लगते हैं। बस ये होना चाहिए कि भक्त किस भाव से उनको पुकार रहा है। और ऐसा नहीं कि भैरव कोई काम नहीं कर सकते। जो काम उत्तराखंड का कोई देवता नहीं करेगा,
मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो काम उत्तराखंड का कोई देवता नहीं करेगा वो काम भैरव बाबा आराम से करते हुए चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शक्ति ही इतनी अपार होती है कि उनके पास अघोर में चलने वाला भैरव ही अलग होता है और सच में चलने वाला भैरव अलग ही होता है। तो भैरव हर दिशा में, हर क्षेत्र में अलग तरीके से चलता है। बोलते हैं भैरव की अगर चौकी बच जाए तो फिर किसी में इतनी ताकत नहीं है वो चौकी को खोल दे। ये भैरव बाबा के कुछ होते हैं। तो दोस्तों, इनने क्या करा, गढ़वाल में ये गए किसी के तांत्रिक के पास, इनने क्या करा, अपने भाई के लिए वहां से भैरव पटा दिया। और भैरव पटा दिया, इन्होंने कहा भैया तू भैरव होगा। और कच्ची 200 अघोरी भैरव चलते हैं, कच्चा भैरव चलते हैं, भैरव कई प्रकार के चलते हैं। तो इन्होंने एक भैरव को पटा दिया, जो कच्चा भैरव। जब पटा दिया दोस्तों इनके वहां पर, अब इनके घर के जो इष्ट हुए वो कैलपाल देवता हुए। तो आप दोस्तों कैलपाल देवता के बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी है, क्योंकि आप लोग गढ़वाल के जो प्रसिद्ध देवता बोले जाते हैं, कैलपाल देवता को बोला जाता है। जिस टाइम पर भगवान शंकर के 52 रूप में निकले थे, टाइम पर कैलपाल देवता भी मान्यता के अनुसार बोला जाता है, कैलपाल देवता भी उसी टाइम पर निकले थे। और उनकी डोलियां की परंपरा हमारे गढ़वाल में, जैसे केदारनाथ बाबा की डोली भी ले आई जाती है, बद्रीनाथ बाबा आती है, तो उसी प्रकार से हमारे कैलपाल बाबा की डोलिया का भी परंपरा गढ़वाल में मनाई जाती है। और ये पूरे कैलपाल मतलब अपने क्षेत्र के रक्षक बोले जाते हैं, अपने क्षेत्र के भूमियाल बोले जाते हैं, अपने क्षेत्र के दिशा निर्देश करने वाले कैलपाल बाबा बोले जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, कैलपाल देवता को इतनी मान्यता अपने क्षेत्र में है और ये अपने भक्तों की रक्षा हर हालत में करते हैं। तो इधर से क्या हुआ, इनने भैरव को बोला कि यार भैया ऐसा है, जब ये अगर ये हो जाएगा तो मैं तेरे को ये करूंगा, शमशान में पूजूंगा या इधर पूजूंगा। दोस्तों आपको एक चीज और बता सकता हूँ, कोई बोलेगा ऐसा नहीं कर सकते हैं भैरव बाबा या ऐसा नहीं हो सकते। भैरव मशान भैरव भी होते हैं जो शमशान में रहते हैं, शमशान में ही साधते हैं। जैसे शिव जी के कई रूप होते हैं, अघोर को तो अलग ही होता है, शिव जी अघोर की पूजा अलग ही होती है। तो इससे शमशान भैरव जो होता है शमशणीय होता है पूरा, वो शमशान में रहेगा और शमशान में उसे जिस काम के लिए पटाया जाएगा वो वही काम करेगा। यहाँ से भैरव मशान इनकी विध्वंस करने के लिए चले गए हरिश्वर का। कहते वहां पर अपने के लिए गाड़ी, बंगला और बहुत सारी चीजें इन्हें जोड़ी, और जोड़ने के बाद इनका अच्छा रुतबा हो गया था देहरादून में। तो इन्हें अपने पहाड़ में से सभी को बुला दिया था, लेकिन दिल्ली आ गया। अब दोनों भाई, कोई उत्तर हो गया तो कोई पश्चिम हो गया, इस हिसाब से ये इनका दोनों भाइयों का चल गया। तो अब दोस्तों, अब बोलते हैं ना, इंसान को अपनी करने का पछतावा बाद में होता है। अभी तो हम जोश तोश में, लालच में कुछ भी चीज बोल देते हैं, लेकिन जब समय आगे बढ़ता है तब लालच का भी अंत होता है हमारा। तो हरीश के घर में क्या हुआ, धीरे 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 परेशानी बढ़ती रही। हरीश के घर में दुख, पहाड़ और समस्या, बहुत सारी चीजों का निवारण नहीं हो पाया। अब हरीश और ने क्या कहा, यार अब क्या करें, हम तो परेशान हो गए, अब आए दिन घर में पूछ करा करा के परेशान, सब चीज करा करा के परेशान। तो किसी ने बोला एक काम करो, तुम सत्संग सुनने जाओ। अब दोस्तों इधर क्या हुआ था, कौन से मशान आया था, उग्र मशान आया था। वो सारी चीजों को उग्र कर देता था। जैसे कोई भी बात बोल रहा है, बच्चा या पत्नी कोई भी बात बोल रही है, तो पति को बिल्कुल उग्र मारो, और मारने पर उतर जाता है। और पत्नी कोई बात बोलती है बच्चों से, तो बच्चे मारने को तो राजी हो जाते थे, या पत्नी बच्चों से कुछ बोलती है तो बच्चे मारने पर उतारू हो जाते। तो ये इनका चलते रह रहा था इस तरीके से। अब जब इतनी सारी चीजें हो रही थी तो इन्होंने कहा यार अब कैसे बचा जाए ये समस्या से, कैसे इसका निवारण करा जाए, कुछ हल नहीं मिला। तो किसी महापुरुष ने इनको बताया कि यार आपको सत्संग सुनने जाना चाहिए, संत महात्माओं के पास बैठ के अच्छों का दुख कट जाता है। और बात भी सही है दोस्तों, संत महात्माओं के बराबर तो मैं कभी तुलना कर भी नहीं सकता हूँ कि हम संत महात्माओं से तुलना कर सकते हैं। तो संत महात्माओं की इनने वचन सुने, प्रवचन सुनने के बाद इनको मन में शांति हो गई। अब शांति कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए इनके घर में शांति हो गई, दुख सारी चीजें कट गया और शांति हो गई। गुस्सा, क्रोध वगैरह, गुस्सा वगैरह कुछ नहीं आता था किसी चीज पे। लेकिन अब क्या होता था, इनके परिवार में एक स्वप्न सभी को आने लग गया। बराबर पहाड़ में इनके जागल लग रही है, बच्चा भी वो देख रहा, पत्नी भी वो देख रही, बीवी भी वो देख रही है, हर कोई उस सपने को देखे जा रहे हैं। अब एक सपने जब बार बार सबके सपनों में आने लगे तो कहीं ना कहीं वो शंका का डाउटफुल हो जाता है।
तो सभी लोगों ने इसमें कहा पापा मेरे को ऐसा सपना है, पापा ने बोला ये सपना है, उन सबकी बेचैनी बढ़ गई। उनने कहा हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, क्या करें, क्षेत्रपाल देवता कौन होंगे, हमारे कैलपाल देवता कौन है यार बताओ, क्योंकि इनके स्वप्नों में कैलपाल देवता की रक्षा आ रही थी बात। तो ये लोगों ने क्या करा, ये लोग जब वहां गए, उस क्षेत्र में गए, तो इन लोगों ने अपने कैलपाल बाबा से पहाड़ जाने का, इन्होंने कहा कि हम अपने घर के इष्ट के मंदिर में जाएंगे पहाड़, और पहाड़ जाने के बाद बाबा से पता करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है हम लोगों ने। तो ये सब लोग अपने पहाड़ गए, कहाँ, पौड़ी गढ़वाल। जब ये पौड़ी गढ़वाल गए, जब ये पौड़ी गढ़वाल गए, पौड़ी गढ़वाल में इनके वहां पर कैलपाल बाबा की धुनी वगैरह सब लगी थी। तो इन्होंने जो मुंह आया वो अपने कैलपाल देवता से बोल दिया। उनने कहा तू उस टाइम पर कहां था देवता, जिस टाइम पर हमारे पास विपत्ति नहीं थी, खाने के लिए नहीं था, दुख नहीं था, हमारा बाप मर गया था, और उस टाइम पर हमारे घर पे कुछ नहीं हुआ देहरादून में हमारे पास, हमने जैसे तैसे कर्जा कर पुरा के हम तेरे दरबार पर आए थे, और उस टाइम पर हमारे पास खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए नहीं था। आज जब हमारे पास खाने के लिए है, पीने के लिए सब कुछ है, पर तू आज देवता हमें चैन से नहीं खाने दे रहा है। तू कैसा देवता है, कहाँ का देवता है, तू हमारा देवता क्यों है, हमारा घर का कुलंकारी इष्ट क्यों बना बैठा है। जब तू हमारी रक्षा नहीं कर सकता, हमारे को बचा नहीं सक रहा है, हमारे कुछ नहीं कर सकता, तो तू हमारा घर का इष्ट कुलंकारी इष्ट बन के क्यों बैठा है, कैसा देवता है तो बता। तो दोस्तों बगल पर ही इनके जोगी महाराज थे, और जोगी महाराज पर एक तेज किरण आई, और तेज किरण आने के बाद वो तुरंत वहां पर देवता इन पर अवतरित हो गया। और जैसे अवतरित हुए कैलपाल देवता, तो दोस्तों कैलपाल देवता ने मारी ताड़ियां इधर और उधर इनको, और नाचते नाचते कैलपाल देवता आ गए। कैलपाल देवता ने इनके घर के बारे में बताया, और देहरादून में जो जो इनको परेशानी हुई वो सब बताया इनको। इन्होंने कहा देख मैं क्या बताऊं तेरे को, तो अपने भाई के पास जा, और वो तेरे को खुद अपने मुंह से बताएगा मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, और अन्यथा तेरे को सब यही मुझसे जानना है, तो तुझे विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तेरे घर के बारे में तुझे सब बता दिया, लेकिन तुझे अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है, तो तू अपने भाई के पास जा दिल्ली, तुझे वो बताएगा क्या सत्य है क्या असत्य है। तो दोस्तों हरीश ने क्या करा, उसी दिन दूसरे दिन वहां से अपने पहाड़ से बस पकड़ी, और बस पकड़ने के बाद वो कहां को निकल गया, सीधा पहाड़ से दिल्ली को निकल गया। दिल्ली में अपने भाई को फोन करा, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ तेरे पास। दोस्तों भाइयों से ऐसा तो है नहीं कि बात नहीं होती है, भाइयों से बात अक्सर होती है, भाई और भाई का प्रेम अलग ही होता है। तो इन्हें अपने भाई से बात करी, बात करने के बाद इन्होंने कहा भैया मैं तेरे पास आ रहा हूँ। तो जब इसने अपने वहाँ भाई की हालत देखी, तो दोस्तों इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि भाई गार्ड की नौकरी कर रहा था, और उसका अपना घर होते हुए भी किराए पर घर था, वो किराए के घर में अपना जीवन बसर कर रहा था। शंकर जब हरीश ने अपने भाई को देखा इस हालत में, तो वो रोने लगा, कहने लगा भाई तेरी ये हालत कैसी हुई, और तू कब से ये काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई बताओ। ने कहा भाई चलो घर चलते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों घर में जाके जब उसने अपने भाई को देखा और वो भी रोने लग गया, वो दोनों भाई रोने लग गए। तब भाई से इसने कहा भाई मुझे माफ़ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, और जो मैंने काम नहीं करना था वो काम करा मैंने। उन्होंने कहा ऐसा क्या काम करा तूने, हमें बता तो सही। तभी तो उन्होंने कहा भाई अब मैं क्या बताऊँ तेरे को, मैं बताने के लायक ही नहीं हूँ। यहाँ दिल्ली के अंदर मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी थी, अपना खुद का घर था, और अपनी MMC कंपनी में मैनेजर की नौकरी पर मैं विराजमान था, और कोई चीज़ की कमी नहीं थी भाई। देखते 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 भाई मेरे पर लोन इतना चढ़ गया, बैंक का कर्जा इतना चढ़ गया, हर चीज़ मुझ पर बढ़ता गया, मैं अंततः हार गया भाई, मैं कहीं से कुछ करने योग्य नहीं रहा। इसके चलते हुए भाई मैंने अब ये कर्जे से बचने के लिए गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पर। उन्हें भाई पर ये हुआ क्यों, क्या कारण रहा। उन्होंने कहा भाई मैंने भैरव मशान को तुम्हारे वहाँ पटाया था, और मैंने कहा था उसका बुरा हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि उसने उसका तुम्हारा बुरा तो कितना करा कितना नहीं करा, लेकिन उसने मेरा बुरा बहुत कर दिया। तो पता नहीं अब किस देवता के कारण से मैं बचा पड़ा हूँ, किस देवता के कारण से मेरी रक्षा हो रखी है, नहीं तो भाई मेरे घर की बड़ी बुरी हालत है।
तो उसने कहा भाई तू पहाड़ चल के पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जो भी डिसीजन होगा वहाँ करते हैं, जो हो गया उसमें मिट्टी डाल भाई, अब हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है। लेकिन शंकर नहीं माना। तो उसने अपने भाई को वचन दिया, कहा भाई अगर तू नहीं चलेगा तो तू आज के बाद मेरा भाई नहीं होगा, मैं तुझे अपना भाई नहीं कहूँगा, आज से मैं सारे नाते तोड़ दूंगा तुझसे, ये है सो। तो वो बड़ी मुश्किल से माना, और मानने के बाद फिर अपने पहाड़ गए। पहाड़ जाने के बाद फिर उनने वहाँ जागर लगाई। जागर में तब कैलपाल देवता नाचते हुए आए, और नाचते हुए आए, उन्होंने कहा अब तो तुझे सब पता लग गया। उन्होंने कहा प्रभु मुझे सब पता लग। उन्होंने कहा देख सारा करता धरता तुम्हारे आपस में घर में था, और तू मुझे दोष दे रहा था कि क्या नाम कहते हैं तू आज देवता आ गया, आज ये कर रहा है, आज ऐसा कर। देख मैं तो फिर भी तेरे घर की, तू सच्चा था, इसलिए मैं तेरे घर की रक्षा करने के लिए हर हमेशा मैं धीली पर खड़ा रहता था। उन्होंने कहा प्रभु मैं मान गया तुम्हारी ताकत, तुम वाकई में हमारे घर के इष्ट हो, और वाकई में हमारे घर के कुलंकारी देवता हो। हे देवता तू है तो आज हम हैं, और अगर तू नहीं होता तो वाकई में हम भी नहीं होते। ऐसी शक्ति हमारे घर में प्रवेश कर गई थी, वाकई में तुमने रोके है देवता, कैलपाल देवता, वाकई में हम तुम्हें मानते हैं। तो दोस्तों कैलपाल देवता ने भभूति लगाई, और उधर हरिशंकर को भी लगाई, और हंक पड़ा, दोनों भाइयों का हंक पड़ा। हंक पड़ने के बाद दोस्तों बकरे की पूजा वगैरह दी जाती है। तो बकरे की पूजा वगैरह इनने विधिवत नियम से कराई, और नियम से कराने के बाद दोस्तों फिर ये अपने अपने ड्यूटी को चले गए थे। तो आज के समय पर देहरादून वाले भाई का भी बहुत बढ़िया तरीके से अपना कारोबार चल रहा है, और जो दिल्ली में भाई था हरिशंकर, उसकी भी रिकवरी धीरे 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 हो गई है। अब वो गार्ड की नौकरी छोड़ के एक अच्छी जॉब कर रहा है, तो अब धीरे धीरे उसका भी रिकवर हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है कहानी में। तो दोस्तों मैंने इस कहानी में कुछ भी असत्य नहीं बोला, बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। किसी भाई को इस कहानी का प्रमाण या कुछ भी चाहिए तो बस मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करता हूँ, 3 दिन के अंदर आप मुझसे इस कहानी का प्रमाण मांगे, तो मैं आपको इसका उत्तरदायित्व हूँ कहानी का देने का। दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, गांव वालों के साथ शेयर अवश्य करना, और कमेंट जरूर मारना। दोस्तों आपका कमेंट ही मुझे बताता है कि कहानी कैसी है, अच्छी है, सच्ची है। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, आपका कोटि कोटि।